हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बहुत देर से बाद पूरा स्टडी व्लॉग टाइप रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज वीकेंड था तो आई वोक अप लेट एंड आई हैड टू ऑफर माई ज़ोहर नमाज। उसके बाद फिर सफाई शफाई हो रही थी कमरे में एंड हेयर आई मेड अ ट्रांजिशन। बेशक मैंने बेडशीट चेंज नहीं की लेकिन मैंने ट्रांजिशन तो बनाई है ना एटलीस्ट। और यहाँ पे मैं अपनी चॉकलेट्स के वो जो होते हैं क्या नाम है जार्स वो रीफ़िल कर रही थी। अच्छा, इस तरह की ट्रांजिशंस मुझे बनानी वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। आई विश काम भी इतनी जल्दी जैसे वीडियो में नज़र आता है कि आप बस ट्रांजिशन आपने बनाई एंड यू आर डन विद द वर्क इन 2 to 3 सेकेंड्स। तो मेरे कमरे की सफाई हो रही थी इसलिए आई वाज़न्ट स्टार्टिंग स्टडिंग। खैर यहाँ पे आई फाइनली डेड। अच्छा जी, तो हम अभी पढ़ने लगे हैं और आई डोंट नो ये पढ़ाई के बीच में ये क्या होता है, ये पता नहीं सिर्फ मेरे साथ होता है आप लोगों के साथ भी होता है। इग्नोर माई राइटिंग में इतनी रफ़ किस्म की प्रैक्टिस मैंने की है, बहुत ज़्यादा रफ़ है आई नो, सो डोंट जज मी फॉर इट। और सबसे पहले तो हम ये हटाएंगे यहाँ से क्योंकि कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में एंड यू कैन नॉट यूज़ इट। सो अभी से आदत डालनी है ना यूज़ करने की और ये मेरी इंतहाई रफ़ किस्म की प्रैक्टिस है। पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा रफ़ है आई नो, बट डोंट जज मी फॉर इट। और टाइम हो रहा है 4:08 और आपकी बहन आज लेट उठी थी। बट अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ MCQs वगैरह करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, होपफुली ख़त्म हो जाएगा। तो टिल देन ये हालत है, ये जगह है सारी। मैथ्स सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ी है, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ी है और ये एक टाइम टेबल था जो कि फॉलो करने की नाकाम कोशिश हो रही है। खैर चलने स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आज फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं बुक से इसकी थोड़ी रीडिंग कर लूँ ताकि पुरानी मेमोरी थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाए, फार्मूलाज वगैरह याद आ जाएँ। उसके बाद थोड़ी सी MCQs की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। सो पहले ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, हेयर्स टू द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे। अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया लेकिन हेयर्स माई फ़र्स्ट ब्रेक। पहले ये स्नैक्स वगैरह खाते हैं उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट इंसानों की तरह, दैट्स व्हाट माई मदर कॉल्स इट। इसलिए फिर इस टाइम आई ईट समथिंग, वो भी ज़बरदस्ती। आई एम नॉट अ फूडी। उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पता नहीं मैं सुबह से बोल रही हूँ कि पढ़ना शुरू करते हैं और अभी तक नहीं किया। और पता है ये नहीं होता, नॉर्मली दिनों में मैं पढ़ लेती हूँ। आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो पता नहीं क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रहा। सच में ऐसा नहीं होता। आगे अपकमिंग व्लॉग्स में यू गाइस विल नो कि मैं जेन्युइनली पढ़ती हूँ लेकिन व्लॉग वाले दिन पता नहीं क्या होता है। खैर ये खाते हैं उसके बाद फिर बाकी बताती हूँ। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार चाय बनाने लगी हूँ और वो भी बाबा के लिए एंड फिर हम उनका रिव्यू रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सो बेसिकली आई डोंट नो कि आप पहले पत्ती डालते हैं या फिर आप पहले यू लेट इट बॉयल फर्स्ट फिर डालते हैं या पहले पत्ती डालते हैं फिर बॉयल करते हैं। खैर अब मैंने पहले डाल दी है एंड आई एम लेटिंग इट बॉयल नाउ। यू गाइज शुड हाइप मी इन द कमेंट्स, अप्रिशिएट मी वेरी मच। पहली बार है भाई, खैर है, जज नहीं करना। अब हम कलर को अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि कलर इज़ नाइस। एंड नाउ यू गाइज आर गोना हेयर मी यैप अबाउट इट फॉर अ मिनट और 2। तारीफ़ें करूँगी अब मैं अपनी बनाई हुई चाय की, कोई और करे ना करे खुद ही कर लूँगी। अच्छा बॉयल तो हो गया, अब आई थिंक दूध डालना है। लेट्स ऐड सम मिल्क। पता नहीं अभी डालना है या थोड़ी देर बाद। आई थिंक इट्स बॉइलिंग, अभी डाल देते हैं। ओके, नाउ वी विल लेट इट बॉयल। रेसिपी बता रही हूँ मैं, वही रेसिपी जो मैंने अभी अभी सीखी है। कलर इज़ नॉट नाइस, हम अभी इसको बॉयल होने देंगे ताकि कलर थोड़ा अच्छा हो जाए। मामा टू रेस्क्यू। बस बस बस, कलर लुक्स नाइस अब। आई थिंक इट्स रेडी, आई थिंक सो। दी टेस्ट कर माथो शेसंग दी जो कहना है वो मैं टेस्ट कम जो कहना है वो पहले ही बता चुकी हूँ स्क्रिप्ट। अच्छा संगदी, वाह ढेर जबरदस्त चाय। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। बिल्कुल भी मैंने ज़बरदस्ती नहीं कहा। आशा उस रिश्ते आराजूश है, हकीकत की ढेर जबरदस्त। प्रॉमिस। आइंदा से ही जोड़ कम। वाह अप्रूव्ड।
चलिए जी, here I was back to studying और please don't forget to say माशाल्लाह and अल्लाहुम्मा बारिक। एंड नाउ आई वाज डूइंग MCQs और ये सारे MCQs थे जो मैं कर रही थी, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह जो हमें अकेडमी वाले, वो जो ऑनलाइन अकेडमी मैंने आप लोगों को बताई है, वही प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग OETP की बुक से भी कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मैंने बताई हुई है अपनी प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखा तो जाके देख लें। खैर 9 बजे तक मैंने ब्लॉग बनाया, उसके बाद आई फॉरगॉट। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह के 7:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं एंड मैं फजर के लिए उठ गई थी। देन फिर आफ्टर फजर आई डिडंट स्लीप बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू मेक माई डे प्रोडक्टिव एंड आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट विद सम रेसिटेशन। क्योंकि एक चीज़ है जो हमारी एक आदत है कि हम लोग एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगाते। एंड नो, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट टू यू ऑल, मैं अपने लिए भी यही बात करूँगी। एंड ये जो पार्ट मैंने वीडियो में डाला है, ये मैंने इसलिए नहीं डाला टू शो यू ऑल कि मैं तो भाई रेसिटेशन कर रही हूँ, मैं भी बहुत अरसे बाद ही करी थी। दिस वॉज टू रिमाइंड यू ऑल एज़ वेल, जब मैं आप लोगों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ। सो आई होप कि ऐसी कोई क्लिप नमाज की और कुरान पाक की मैं जानबूझ के इसलिए डालती हूँ कि हो सकता है कोई देख के मोटिवेट हो जाए एंड फिर मुझे भी सवाब मिल सकता है। I was actually very confused about putting it or not क्योंकि you know it can be misinterpreted in many ways, so I didn't want that। खैर यहाँ पे मैंने कुछ लेक्चर्स लेना शुरू कर दिए थे। ज्योमेट्रिकल फिज़िकल ऑप्टिक्स एक चैप्टर है उसकी, और उसके बाद वाला चैप्टर था विच वाज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो पढ़ना था। और वो मुझे अजीब लग रहा था कि अभी यहाँ पे हमें क्यों पढ़ना है, वो फेडरल बोर्ड की किसी बुक में भी नहीं है, सिर्फ आई थिंक किसी एक बोर्ड में है 11th में, बस बाकियों में नहीं है। ये जो चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमने लिटरली 9th या 10th में पढ़ा था और 11th में हमने नहीं पढ़ा। लेकिन हमारे एंट्री टेस्ट के सिलेबस में ये 11th का पार्ट है, सो आई लिटरली हैव टू टेक इट अगेन क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये। और ये सारा हमने 9th-10th में पढ़ा है, और जब इसके MCQs डायरेक्टली नहीं हो सकते तो पहले लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। और मैं पिछले साल के लेक्चर्स ले रही हूँ क्योंकि वो ज़रा शॉर्ट हैं, सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं। अभी वाले अगर मैं लेक्चर्स आप लोग को दिखाऊँ, वेट लेट मी शो यू। कहाँ है ये टॉपिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये देखें 6 हैं, मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा है। सो आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच द 2 लेक्चर्स फर्स्ट, उसके बाद फिर हम उसके MCQs करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक ID कार्ड का मेरा प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व करने जा रही थी। एक बार पहले भी मैंने आप लोग को बताया था और मैं गई थी एंड वो तब भी नहीं हुआ था, और मैं 4-5 दफ़ा जा चुकी हूँ और वो सॉल्व हो नहीं पाता। और कल भी मैं गई हूँ, तो मुझे ये अजीब लगता है कि वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि इतना यूनिक मसला है, ये कभी पहले कभी हुआ नहीं है और कभी ऐसा केस हैंडल नहीं किया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अब हम क्या करें। लाइक दे आर आस्किंग मी व्हाट टू डू। सो आज का भी जाना वेस्ट ही किया क्योंकि वो काम नहीं हुआ। खैर नेवर माइंड, फिर ऑलमोस्ट 6 o'clock तक, मगरिब के टाइम तक मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया एंड आई वाज टेकिंग लेक्चर्स जो कि रह गए थे, वो लेक्चर्स लिए। और फिर MCQs का टाइम जब आया तो ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया था, डिनर वगैरह इशा के बाद सारी चीज़ें करके, तो इट गॉट लेट। मैंने बस कुछ MCQs किए एंड देन आई वेंट टू स्लीप क्योंकि अब मैं अगले दिन इंशाल्लाह इसके MCQs करूँगी एंड आई हैव टू गेट डन विद दिस ASAP क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और दिन बहुत कम है। और मेरे प्री बोर्ड्स भी हैं, NET भी है, 1-2 और टेस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं एंड टाइम बहुत कम है। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट इट डन ASAP, बट हो नहीं पा रहा, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये सोच रही हूँ कि स्पेशली इंजीनियरिंग वाले बच्चों पे ना बहुत ही प्रेशर है, टाइम नहीं है भाई हमारे पास प्रिपरेशन का, ना बोर्ड की प्रिपरेशन का टाइम है, ना NET की प्रिपरेशन का टाइम है, हर चीज़ एक साथ है। अब जो MD-CAT वाले हैं वो एटलीस्ट अभी आराम से अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड्स के बाद उनके पास 4-5 महीने होंगे जिसमें वो अपने MD-CAT की तैयारी कर सकते हैं। हमारा सब एक साथ है भाई। खैर, so this was basically it for today's vlog. I hope you all liked it. See you all in the next one. If you still haven't followed me on Instagram, go and follow me now. See you all in next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.